हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेबी सीआईबी प्रेप पे। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BFM मॉड्यूल बी। एंड टुडे आर लास्ट सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी विच इज बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, राइट? तो बेसल 3 standards on Basel 3 framework on liquidity standards. So this is our final unit from module B. तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूल बी भी आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आपने पास्ट के सारे सेशन देख लिए होंगे, ठीक है? और क्वेरीज अगर आपके होते हैं या पीडीएफ के लिए यू कैन कनेक्ट मी थ्रू नो आपका टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है जेबी सी एबी प्रेप ऑफिशियल। ओके, सो आप कोई भी क्वेरीज आपकी होती हैं या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होता है तो उसके लिए आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द यूनिट नंबर 18 which is Basel 3 framework on liquidity standards. So this unit include a basic introduction, liquidity coverage ratio LCR, then we have liquidity risk monitoring tool and net stable funding ratio NSFR, right? तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, दिस ऑल अबाउट बेसल 3। एंड बेसिकली अगर आप लोगों को याद होगा, बेसल 3 से जस्ट पहले आपका सितंबर 2008 आपका जब बेसिकली BCBS दे कम अप विद 13 principle for the liquidity risk management or improvement in the qualitative changes in the organizations, which we already covered in our previous session, जहां पे हमने टोटल 13 प्रिंसिपल्स या 10 उनको डिस्कस किया था, ठीक है? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बेसल 3, इट इज रीफॉर्म्ड एंड रीफाइंड वे ऑफ बेसल 2। सो जिसमें आपका 3 पिलर्स है, ठीक है? ये जो पिलर्स का कॉन्सेप्ट है ये आपका बेसल 2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इवन इट इज पार्ट ऑफ टुडेज बेसल आल्सो, राइट, व्हिच इज बेसल 3। सो इससे पहले आपका फर्स्ट टाइम बेसल इंट्रोड्यूस हुआ था, बेसल नॉर्म्स आपके आए थे 1988 के अंदर। सेकंड बेसल वाज 2004 एंड थर्ड वन वाज 2010। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पास्ट की चीजों को, देन विल कम टू दीस पर्टिकुलर वन, ठीक है? So pillar 1 and pillar 2 and pillar 3. If we talk about Basel 3 pillar 1, enhance minimum capital and liquidity requirements. Pillar 2 is enhance a supervisory review process for firm-wide risk management and capital planning. And pillar 3 is enhance a risk disclosure and market discipline, right? So pillar 1 is all about the capital requirements. Pillar 2 is all about the supervisory review process, basically how organization or institution are meeting with the requirements given under the pillar 1, ठीक है? And pillar 3 is all about the disclosures. Okay, so जैसे हमने liquidity disclosures के ऊपर बात किया था, तो देर आर जैसे आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है आपका उसको रिपोर्ट करना होता है एज पर आरबीआई। देर आर 5 टाइम यू हैव टू सबमिट, और इन यू हैव टू सबमिट 5 डिफरेंट रिपोर्ट्स with RBI, and even as per Basel also, there are 5 guidelines toward the disclosure of these particular reports or liquidity reports. Should be clear, it should be a comprehensive, meaningful, comparable, ऐसे 5 जो आपके हमने standards उनको आपका डिस्कस किया था, ठीक है? So Basel 3 released in December 2010 is the third in the series of Basel Accord. These accord deal with risk management aspect for the banking sector. So we can say that Basel 3 is the global regulatory standard on the bank capital adequacy, stress testing, and market liquidity risk. So these are the some major areas where Basel 3 put their emphasis how bank can prevent from any kind of losses or any kind of risk, right? So the RBI issue guidelines on Basel 3, and they get start implementing in Indian banking system from April 1st 2013. ये हम past में भी discuss कर चुके हैं, I hope सबको याद होगा. Now there was some new changes in Basel 3, ठीक है? जैसे पहले हमारे पास क्या था, there was a कैपिटल एडिकेसी रेशियो, ठीक है? CRAR जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? आपका कैपिटल एडिकेसी रेशियो या फिर आपका कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा देन इसके बाद आपका कुछ एडिशनल लेयर आपके ऐड किए गए, जिसमें से पहला आपका है CCB, कैपिटल कन्वर्जन बफर्स। उससे उसके बाहर आपका
काउंटर साइक्लिकल बफर्स आपके, ठीक है। तो ये दीज आर सम एडिशनल आपका, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल लेयर to protect this particular area, right? So another key feature of Basel 3 is that now bank will have to required to hold a capital conversion buffer of 2.5%. The aim of asking to build conservation buffers to ensure that bank maintain a cushion of capital that can be used to absorb losses during फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी ऐसे क्राइसिस आती है, तो यहां तक पहुंचने से पहले विल हैव दीज टू एडिशनल लेयर। तो पहले ये दो आपका ब्रीच होंगे, उसके बाद यहां पहुंचेगा, लाइक टिल दैट टाइम रेगुलेटर और बैंक विल हैव इनफ टाइम टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। सेकेंड वन वाज लिवरेज रेशियो, ठीक है। सो लिवरेज रेशियो of 3%, and यहाँ पे क्या लिखा था, okay, it was leverage ratio, sorry, ठीक है, not capital counter cyclical buffer, it is leverage ratio, ठीक है। Third layer is leverage ratio basically, ठीक है। So a review of the financial crisis 2008 has indicated that the value of money asset fall quicker than assumed from the historical experiences. I hope you guys remember the case of global financial crisis, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे उस समय दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन मॉर्गेज बेस्ड एसेट आपके काफी ज्यादा क्रिएट हुए थे, एंड कहीं ना कहीं जब आपका उन हाउसेस की वैल्यू कम है, वो बहुत तेजी से आपका कम हुई, ठीक है। जो उनका कहीं ना कहीं लेट्स से 1 करोड़ का हाउस था, तो वो 70 लाख में आ गया, एंड देयर वाज नो बायर, ठीक है। एंड अब जो बायर्स जिन्होंने वो होम पहले परचेज किया था, जिनके साथ बैंक ने एसेट किया था, दे सरेंडर देयर एसेट, राइट। तो अब बैंक उन घरों के ओनर से बैंक के पास आ गई, एंड देयर इज नो वन टू बाय। अगर हम उनको सेल भी करना चाहते हैं, अगर सेल हो भी रहे हैं तो बहुत कम रेट पे, ठीक है। सो दैट वाज द इशू। सो दस नाउ बेसल 3 रूल इंक्लूड अ leverage ratio to serve a safety net. This aim to put a cap on swelling of leverage in the banking sector on a global basis. 3% of leverage ratio of tier 1 will be tested before mandatory leverage ratio is introduced in 2000 January 2018 आपका, ठीक है। तो now we have three layer. First one is capital adequacy ratio which get introduced in Basel 1. Basel 1 में आपका 8%, Basel 2 में आपका 9%, अगर हम इंडियन उसमें देखते हैं रेफरेंसेस में, ठीक है। देन वी हैव आपका CCB कैपिटल कन्वर्जन बफर, ठीक है। एंड देन थर्ड वन वी हैव लिवरेज रेशियो, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट आपका, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज की अगर हम लोग बात करते हैं, देयर आर सम एडिशनल लिक्विडिटी रेशियोज गेट सजेस्टेड, जिसमें LCR और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आपका दो आते हैं, ठीक है, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो Basel 3, a framework for liquidity risk management will be created. A new liquidity coverage ratio LCR and net stable funding ratio are to be introduced. तो LCR आपका जो जनरली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड आपका, दैट इज अ पीरियड ऑफ 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 कैलेंडर दिनों के लिए, मतलब आपका 30 डेज की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। एंड NSFR बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, उनके लिए आपका अप टू 12 मंथ्स, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला आल्सो। इट इज लाइक LCR कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इट इज योर unencumbered high quality liquid asset divided by net cash outflow in 30 calendar days, and your ratio, like bank required to maintain this particular ratio at like greater than equal to 100%, ठीक है। और आज के डेट में सारे बैंक इसको मेंटेन करते हैं। सेम फॉर NSFR ऑल्सो, सो दैट रेशियो इज अगेन 100%, like greater than equal to 100% ओनली, राइट। सो इस तरीके से अगर हम लोग आपका पूरा कैपिटल का वो देखते हैं, सो नाउअडेज बैंक दे हैव टू मेंटेन जो आपका नेसेसरी कैपिटल है, दैट इज 11.25%, ठीक है। सो 9% आपका CRAR एंड 2.5% आपका that is capital conversion buffers apart from the other requirements as well, right? So ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो इसमें मिनिमम इक्विटी tier 1 ratio is 5.5%, capital conversion buffer 2.5%, and minimum कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो प्लस कैपिटल कन्वर्जन बफर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज 8%, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल 1.50%, मिनिमम टीयर 1 कैपिटल, सो इट इज 7%,
देन वी हैव मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 in 5, आपका 1 in 10 इक्वल टू 7, ठीक है। टीयर 2 कैपिटल आपका वी हैव 2%, ठीक है। सो ओवरऑल मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो दैट इज योर 9% इंडियन रेफरेंस में अगर हम देखते हैं, ठीक है। एंड मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस कैपिटल कन्वर्जन बफर दैट इज 11.50%। तो हमारे जो बैंक है दे हैव टू मेंटेन दिस, ठीक है। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्लस आपका 2.50% का CCB कैपिटल कन्वर्जन बफर। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत बार मिलता है, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस, राइट। नेक्स्ट वन, अब आते हैं हम लोग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। फर्स्ट ये आपका इस यूनिट का अगर हम देखते हैं तो LCR, NSFR और आपका मैनेजमेंट टूल, ये 3 एरियाज जो डिटेल में दिए गए। अभी तक हमने जो पास्ट में पढ़ा है वही सिर्फ हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। So LCR standards are aim to ensure that a bank maintain an adequate level of unencumbered high quality liquid asset. I hope you remember this, ठीक है। So encumbered and unencumbered जिनकी पोजीशन भी आपको डिस्क्लोज करनी होती है। unencumbered मींस जिनके अगेंस्ट में बैंक ने कोई लोन आपका नहीं लिया, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नॉट प्लेस्ड विद एनी काइंड ऑफ loan or other security, right? So that is unencumbered. That means हम जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तब हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। सो जैसे कैश एंड इक्विवेलेंट्स ये सब आपका जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश टू मीट इट्स लिक्विडिटी नीड फॉर 30 कैलेंडर डेज time horizon under a significantly served liquidity stress scenario specified by the supervisors, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, आपका LCR is equal to high quality liquid assets, these are unencumbered high quality liquid asset, divide by net cash outflow, ठीक है, net cash outflow in 30 calendar days, right? So this is your formula and your ratio should be greater than equal to 100%, ठीक है। सो बैंक दे नीड टू मीट दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे 30 डेज का टाइम हॉरिजन लिया गया बेसिकली, ठीक है। एंड इट इज अज्यूम दैट कि विद इन 30 डेज ऑफ दिस कैलेंडर पीरियड वी कैन कम आउट विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और वी कैन हैव सम अल्टरनेट और प्लान बी, ठीक है। मतलब 30 दिनों का समय बहुत ज्यादा होता है, इन 30 दिनों के अंदर हम लोग जो भी प्रॉब्लम है आपका उस प्रॉब्लम के लिए हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि फर्स्ट कि एटलीस्ट इतना पैसा अपने पास होल्ड करो या अपने लिक्विड एसेट के अंदर रखिए कि अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन से आप इनिशियली डील कर पाए। वहां पे मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास फंड्स ना हो अपनी 30 डेज की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, the asset allow as level 1 high quality liquid asset for the purpose of computing the LCR liquidity coverage ratio of bank inter alia include क्या क्या आएंगे आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एक्सेस ऑफ मिनिमम SLR requirements within the mandatory SLR requirements, government securities to the extent allowed by Reserve Bank of India under marginal standing facility, ठीक है। प्रेजेंटली 2% MSF जो आपका रहता है, ठीक है। एंड अंडर फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। फॉल LCR जिसको हम लोग बोलते हैं आपका, ठीक है। सो फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो which is 9% of bank NDTL. For this purpose, bank should continue to value such renowned government securities within the mandatory SLR requirement at the current market value, irrespective of category of holding the security, STM, AFS and STF आपका, ठीक है। So these are some instruments or these are some securities which are generally part of your LCR और जिनको RBI के द्वारा कैटेगराइज किया गया एज अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, राइट। सो अगर हम आगे बात करते हैं, मिनिमम द स्टॉक लिक्विडिटी एसेट शुड enable the bank to survive until 30 days of stress scenario by which it is assumed that appropriate corrective action can be taken, ठीक है। तो हमारा प्लान यहाँ पे क्या है कि अगले 30 डेज तक का जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हो वो मीटअप हो जाए, उसमें कोई चैलेंज ना आए और 30 days time is more than enough, like within this particular time frame we can come out with some solid solutions और उससे हम लोग आपका उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो टू स्टार्ट विद the LCR and monitoring tool,
would be applicable for Indian banking at whole bank level only on a standalone basis including overseas operation through branches. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा कोई ऐसा सेग्रीगेशन नहीं होगा डोमेस्टिक इंटरनेशनल ब्रांचेस एंड ऑल। जो बैंक का आपका बैंक लेवल पे इंक्लूडिंग इंडियन और डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांचेस, उन सब का एक ही एलसीआर जो कि आपका मेंटेन किया जाएगा, राइट। So stock of high quality liquid asset divided by net cash outflow in 30 calendar days या time horizon, ठीक है, and your ratio should be greater than equal to 100%। अब LCR कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है कई बार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, कि एक तो आपको ना ये लिस्ट थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो दे विल गिव यू डेटा बेस्ड ऑन दिस कि देयर इज अ बैंक हु इज मेंटेनिंग एसेट लाइक दिस, इसके अलावा भी कुछ आपके होंगे दैट यू हैव टू एलिमिनेट, ठीक है। जैसे अगर आप केस स्टडी भी देखते हैं एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक या चैप्टर आपका, वहां पे आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो इनको, ये जो पॉइंटर्स हैं यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो उसने कितने आपका मेंटेन कर रखे हैं उनके वैल्यू डिवाइड बाय उसकी जो लाइबिलिटीज आपकी हैं, लाइबिलिटी यूजुअली वो आपको वन टाइम में दे देगा, ठीक है, कि 30 डेज लाइबिलिटी इज दिस, 90 डेज इज दिस, आपका 1 ईयर इज दिस, ऐसा भी दे सकते हैं, या सिंगल आपका 30 डेज दे सकता है, ठीक है। देन आपका काम आसान हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहां से आएगी आपको, ठीक है। तो वो जो डेटा हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसको आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। So liquidity coverage ratio. So LCR liquidity coverage ratio is computed as stock of high quality liquid asset and total cash outflow over 30 calendar days, and your ratio should be greater than 100%. ठीक है, greater than or equal to 100%. The LCR requirement binding on the bank from January 1st 2015. How to provide, however, provide a transition time for bank. Reserve Bank of India has permitted a gradual increase in the ratio starting with a minimum 60% of the calendar year in 2015 as this, ठीक है। तो जनवरी 1st आपका 2019 when we achieve this 100%, ठीक है। तो ये फेज मैनर में आपका इंप्लीमेंट किया गया। इनिशियली बैंक वर टोल्ड टू मेंटेन 60% ऑफ एलसीआर, ठीक है, पहले आपका 60% का एलसीआर मेंटेन करना था, ठीक है। जनवरी 1st 2015 में, नेक्स्ट ईयर इट बिकम 70, देन आपका 17 में 80%, 18 में 90%, एंड 1st January 2019 onwards bank need to maintain this at 100%, right. Due to a pandemic situation, RBI relaxed the maintenance of LCR below and restrain the 100% requirement from अप्रैल 1st 2021, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड के दौरान आपका थोड़ा सा बीच में फंड के क्राइसिस इन ऑल थे, तो वहां पे थोड़ा सा आरबीआई ने इसको रिलैक्स किया, एंड 2020 आपका जब इसको फिर से 80% पे लाया गया, ठीक है, देन आपका 90%, एंड अगेन 1st April 2021 ऑनवर्ड्स इट बिकम 100%, ठीक है। तो आज भी कितने से मेंटेन करना होता है बैंकों को एट द रेट ऑफ 100%, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%। एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखते हैं इंडिया में ऑल बैंक दे जनरली मेंटेन इट मोर देन 100% इटसेल्फ, ठीक है। तो सभी में आपको ये 100% से प्लस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो the stress scenario specified by BCBS entail a combination of idiosyncratic bank specific and market wide shock that would result in। तो अगर हम लोग stressful situations की बात करते हैं, so there can be like situation like pandemic, like situation like global financial crisis या the Great Depression, right, 1930s। तो इसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम लोग बात करें सिनेरियोज की, व्हाट कैन बी द सिनेरियो। वन इज रन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल डिपॉजिट, ठीक है, आपका जो रिटेल डिपॉजिट है उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाए, दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर फंडिंग बिकॉज फॉर डाइवर्सिफिकेशन दे आर मस्ट, राइट। दूसरा, a partial loss of unsecured wholesale funding capacity as well, ठीक है, a partial loss of secured short-term financing with certain collateral and counterparties, additional contractual outflow that would arise from downgrade in the bank public credit rating by the 3 notch, including collateral posting requirements as well, ठीक है। So contractual outflow means where depositors are withdrawing their money, simple term में, ठीक है, और वो रेटिंग के हिसाब से हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है। इंक्रीज इन मार्केट वॉलिटिलिटीज
that impact the quality of collateral or potential future exposures of derivative position, and thus require larger collateral haircut or additional collateral, or lead to other liquidity needs as well. Unscheduled draw on committed but unused credit and liquidity facilities that the bank has provided to its client, the potential need for bank to buy back debt or honor non-contractual obligations in the interest of mitigating a reputational risk as well. Okay, so these are some stress scenarios specified by BCBS, which can be like bank specific as well as आपका मार्केट वाइड, राइट? तो ये आपका कुछ प्रॉब्लम्स जो लिक्विडिटी के अंदर आपका बैंक दे मे फेस इन देयर पोर्टफोलियो एज वेल. सो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अगेन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, दिस हाउ दिस विल हेल्प. Liquid asset comprise of high quality asset that can be carefully sold or readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenario. They should be unencumbered. Without unencumbered means without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid asset if they can be easily and immediately converted into cash at a little or no loss of value. मतलब जितने पे है उतने फेयर वैल्यू पे उनको लिक्विडेट कर पाए. द लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट डिपेंड ऑन द underlying stress scenario, the volume to be monetized, and the time frame considered, right? So while the fundamental characteristics of these assets include low credit and market risk, ease and certainty of valuations, low correlation with risky asset, and listing on developed and recognized exchange market. The market related characteristics include active and sizable market presence of, right? तो ये कुछ आपका मतलब लाइक जब हमने जैसे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला एसएलआर के पोर्शन में देखा याद है. So, like to meet with these particular challenges, we can use high quality liquid asset as an insurance. उनको हम as an insurance की तरह आपका use करें in asset को during any stressful situation, right? So, bank with effective from January 1st, 2015, जहाँ पे आपका 60% था, are permitted to avail liquidity facility against such securities under a special facility called facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio, FALLCAR, ठीक है. सो सॉरी FALLCR, ठीक है. सो ये बहुत बार पूछा जाता है. एंड देखो क्या हो रहा है, लाइक how we manage our SLR, statutory liquidity ratio. It is bank, they have to maintain a certain portion of their NDTL in the form of cash, gold and government securities. Most of the time they get generally maintained by bank in approved securities or government securities. So जो government securities आपने रखे हैं उनके against, and they can be used as a your like they can like we are generally using those particular asset to represent our or to maintain our LCR also, ठीक है, liquidity coverage ratio. So अब ये जो आपके liquidity coverage ratio उनके अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं. कैसे आपका वो हो सकता है? तो उसके लिए आपका facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio. Eligibility क्या होगा आपका? Availing of liquidity against such security would be permitted to bank only under the condition of stress and described under paragraph 4.3 of the above mentioned circular dated this that I guess we missed him. And okay, that was जो हमने आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SLR इन अदर्स को पढ़ा था, सेम दैट वाज द वन, ठीक है. After utilizing of all high quality liquid asset including securities permitted under MSF, तो आपका MSF is the rate at which RBI give loan to commercial bank for overnight आपका. Usually it is not there is a no fund transfer between RBI and government, ठीक है. ये जनरली क्या होता है कि SLR का जो मैनेजमेंट शॉर्टफॉल होता है तो उसको हम उस तरीके से कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है. सो इट इज 2% ऑफ द NDTL ऑफ द बैंक इटसेल्फ, राइट. So bank will be required to furnish declaration to this effect that they have executed their all other high quality liquid asset before availing आपका this, ठीक है. तो अगर जैसे कभी कोई बैंक ट्रैप में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है तो फर्स्ट दे हैव द
ऑप्शन, अगर वो चीज उनके जैसे एसएलआर के थ्रू या जो भी अप्रूव सिक्योरिटीज थी या एमएसएफ भी खत्म हो गया, then they can go for facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio, ठीक है. So they can avail loan from RBI under this particular scheme, ठीक है. So tenure आपका मतलब बट उससे पहले आपका कि आपका एसएलआर की सिक्योरिटीज एंड योर एमएसएफ लिमिट इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, राइट, exhausted, sorry, ठीक है. So this facility can be availed or roll out up to a maximum period of 90 days. Haircut आपका liquidity against securities under fall LCR will be available after applying haircut as stipulated of for MCF, MSF, marginal standing facility. Facility rate आपका rate of interest on the funds availed under this facility will be 200 basis point above the LAF repo rate. जैसे अभी आपका repo rate है 6.35%, so it will be 8.35%, ठीक है. So 200 basis point above your repo rate. जो भी current repo rate है, let's say that time repo rate was supposed at 5%, so it will become 7%, right? Up to a period of 90 days as decided by the RBI time to time. So there are two slides which are very, very important. I'll come back. I want to show you because that is very, very important one, right? ये भी आपके लिए बहुत important है, please ध्यान रखिएगा इसको. And the another one is this, ठीक है. So asset allow as level 1 of high quality liquid asset, ठीक है. जैसे यहाँ पे LCLR of bank inter alia, जैसे government securities in excess of minimum SLR, ठीक है. जैसे like SLR is 18% आपका, ठीक है. तो 18% के अलावा उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दैट आपका फर्स्ट थिंग, ठीक है. Within the mandatory SLR requirement, government securities to extend allowed by RBI under marginal standing facility, 2%. Under the facility to avail liquidity coverage ratio, आपका 9% of bank NDTL for limit purchase, this, ठीक है. तो ये आपका देखो यहाँ पे SLR is like जो रिजर्व आपका स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स है that you cannot touch. Apart from that, जो जैसे उसके अलावा जैसे किसी बैंक के पास suppose that they have 25% of their NDTL which is invested in government securities. तो जिसमें से suppose that apart from cash and gold उसने जीरो रखते हैं for instance, तो आपका 18% is your SLR, so remaining 6% अगर वो आपके LCR जो मतलब 30 days कैश आउटफ्लो है उससे ज्यादा होता है, सो यू कैन मेंटेन थ्रू दोज पर्टिकुलर वन ऑल्सो, ठीक है. तो इस रेफरेंस में आपका ये जो थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है. तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन गाइडलाइंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है. सो एलिजिबिलिटी आप फॉल एलसीआर आपका अगर होता है, सो देयर इज अ स्कीम कि जिसके तहत आप आरबीआई से भी पैसा ले सकते हैं फॉर 90 डेज, दैट इज कॉल्ड फॉल एलसीआर, ठीक है. और उसमें उसकी एलिजिबिलिटी आपका कैसे होगी, या दस कितने डेज के लिए होगा, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या हेयर कट क्या होगा, ठीक है. सो दैट इज गिवन इन दिस कि 200 बेसिस पॉइंट प्लस आपका रेपो रेट, इसके अलावा 90 डेज और आपका जो एलिजिबिलिटीज आपकी थी वो, ठीक है. Liquidity monitoring tool. In addition to two liquidity standards, the Basel III framework also prescribe the 5 monitoring tools or metric for the better monitoring bank liquidity positions. तो ये 5 कौन कौन से हैं. पहला contractual mismatch maturity, आपका डिपॉजिट बेसिकली डिपॉजिट एंड एडवांसेस के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल मिसमैच है वो. कंसंट्रेशन ऑन फंडिंग, ठीक है. आपके जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है उसमें कंसंट्रेशन आपका कैसा है, ठीक है. अवेलेबल अनइनकम्बर्ड एसेट, LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बाय सिग्निफिकेंट करेंसी, अलग अलग करेंसीज में, ठीक है, करेंसी वाइज पोजीशन. मार्केट रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल और बेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न्स, ठीक है. तो दीज आर दी 5 टूल्स, देन दिस इज बेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न्स, इसके ऊपर आएंगे, ठीक है. तो जल्दी से इनको देख लेते हैं. So the contractual maturity mismatch profile identify the gap between contractual inflows and outflows, ठीक है. मतलब जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उस पे आउटफ्लो कितना है और एसेट पे इनफ्लो कितना है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस. ऑफ लिक्विडिटी फॉर डिफाइंड टाइम हॉरिजन. These maturity gap indicate how much liquidity a bank would potentially need to raise in each of these time bands if all outflow occur at the earliest possible date आपका, ठीक है. दूसरा
ये हमने डिस्कस भी किए हैं पास्ट में। हाँ, ये मतलब इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए उससे मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग पिछले जब हमने इनिशियल 3 सेशन किए थे उसमें भी और लिक्विडिटी रिस्क के अंदर भी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, दिस मैट्रिक्स इज meant to identify those sources of funding that are of such significance the withdrawal of which could trigger liquidity problems, ठीक है। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर या साइज पे आपका एरिया के ऊपर आपका जहां से जैसे कॉर्पोरेट साइज कॉर्पोरेट डिपॉजिट ज्यादा साइड पे है और अगर वहां से या जैसे गवर्नमेंट डिपॉजिट जो स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं उनसे या 10 ऐसा, ठीक है। द मैट्रिक्स डस एनकरेज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज recommended in the Basel Committee of Sound Principles. Third one is LCR by significant currency. While the LCR standard is required to be met in one single currency in order to better capture potential currency mismatch, LCR in each significant currency need to be monitored. जितने भी अलग अलग currencies में हमारे position है, so each significant currency need to be monitor आपका, ठीक है। तो जैसे अपार्ट फ्रॉम जैसे डॉलर में मैक्सिमम है, उसके अलावा भी अगर किसी और करेंसी में हमारे अकाउंट्स हैं तो दैट शुड बी मॉनिटर्ड सिंपल टर्म्स में, ठीक है। Market related monitoring tool, these include high frequency market data that can serve as early warning indicators in monitoring potential liquidity difficulties at bank. Then this requirements I hope you guys remember, ठीक है। ये हमने पास्ट में आपका पिछले सेशन में ही बहुत बार डिस्कस भी किया, ठीक है। सो बेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न्स आपका, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आपका BLR1 मंथली बेसिस, दूसरा आपका फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन मंथली बेसिस, आपका अनइनकम्बर्ड एसेट BLR3 क्वार्टरली बेसिस, एंड सिग्निफिकेंट करेंसी मंथली बेसिस, और आपका स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन ऑन लिक्विडिटी इट इज मंथली बेसिस, ठीक है। अब देखो ये हमने आई गेस नहीं टच किया था पास्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे योर अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहला तो देर आर 5 रिटर्न्स विच बैंक नीड टू रिपोर्ट विद RBI इन केस ऑफ इंडिया अबाउट द लिक्विडिटी, सो दीज आर दीज 5 रिटर्न्स, ठीक है। पहला लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आपका BLR1 मीन्स योर बेसल लिक्विडिटी रिपोर्ट्स, वन इज अबाउट MCLR विच इज मंथली बेसिस पे। जैसे हम अभी सितंबर मंथ में, तो जैसे सितंबर मंथ का आपका पूरा क्या रहा, 1 सितंबर टू एंड सितंबर, ठीक है। एंड विद इन 15 डेज इसका जो रिपोर्टिंग है, सो यहाँ पे टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, सो विद इन 15 डेज मीन्स अक्टूबर 15 से पहले यू हैव टू रिपोर्ट विद RBI, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। दूसरा फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन आपका मंथली बेसिस, आपका विद इन 15 डेज, अगेन सेम। अवेलेबल अनइनकम्बर्ड एसेट क्वार्टरली बेसिस विद इन अ मंथ, जैसे क्वार्टर खत्म हुआ अप्रैल मई जून, तो उसका जुलाई एंड से पहले आपको इसको सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंट करेंसी अगेन मंथली बेसिस आपका विद इन अ मंथ, एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑन लिक्विडिटी मंथली बेसिस विद इन 15 डेज। सो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टूल, दैट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है। तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, मैंने पास्ट में आपको थोड़ा बताया है एंड आई हैव अ सेशन, so I'll try to wrap up early, ठीक है। So RBI White circular 7 2018 released the final guidelines on net stable funding ratio. The NSFR guidelines was issued to ensure reduction in funding risk over a longer time horizon, ठीक है। longer का मतलब 12 months, ठीक है। by requiring bank to fund their activities with sufficient stable sources of fund in order to mitigate the risk of future funding stress problem। तो जो फंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे हमने एसेट क्रिएट कर रखे हैं 12 मंथ्स के, अब उन एसेट्स का पेमेंट जो डिपॉजिट हमने लिए थे, ठीक है, आपका सोर्सेज से उनका पेमेंट करना है विद इन 12 मंथ्स, तो उनके लिए आपका फंडिंग सोर्सेज क्या होंगे। अगेन वी हैव टू मेंटेन NSFR विद ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, राइट। The objective of NSFR is to ensure that bank maintain a stable funding profile in relation to the composition of their asset and off balance sheet activities, ठीक है।
सो मतलब लाइक कि आपके एसेट, आपके जैसे जो लाइबिलिटीज जब आपका पेबल होती हैं तो उससे पहले आपके पास फंड्स हो, ठीक है, जब आप उन लाइबिलिटीज को कहीं ना कहीं पे ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज, ये चार्ट मैंने आपको पास में भी दिखाया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, जिसमें अकाउंट पेबल, सेविंग अकाउंट्स, आपका अदर डेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज, और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग जैसे आपका लोन है, अदर एसेट है, ठीक है, सीवी रिजर्व है या एसेट्स आपके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या आएगा इन पूरा डिटेल में जाते हैं। द एनएसएफआर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंड relative to the amount of required stable fund, ठीक है, available required, ठीक है। So available stable funding is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR which extend to 1 years, एक साल तक के आपके available sources। वैसे ही उनका comparison with required stable funding of a specific institution is in a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various asset held by that institution as well as those of its off balance sheet exposures, ठीक है। So available amount of stable funding divided by required amount of stable funding and again your ratio should be greater than equal to 100%, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपको पास्ट में भी दिखाया था, एलसीआर एंड एनएसएफआर, बट इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अवेलेबल सोर्सेज एंड आपका रिक्वायर्ड सोर्सेज, ठीक है। सो अवेलेबल स्टैंडिंग स्टेबल फंडिंग आपका, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ एएसएफ दैट इज अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, लाइबिलिटी कैटेगरीज एंड एसोसिएटेड एएसएफ फैक्टर आपका कितना होगा, जैसे टोटल रेगुलेटरी कैपिटल टियर 2 एक्सक्लूडिंग टियर 2 विद रेसिडुअल मैच्योरिटी लेस देन 1 year 100% विल बी काउंटेड, ठीक है। Other capital instruments with effective residual maturity 1 year or more, other liabilities with effective residual maturity of 1 year or more, stable non-maturity demand deposit and term deposit with residual maturity of less than 1 year provided by retail and small business customer 95%, less stable non-maturity deposit and term deposit with residual maturity of less than 1 year provided by retail and small business customer 90%, funding with the residual maturity of less than 1 year provided by non-financial corporate 50%, ठीक है। Operational deposit funding with the residual maturity of less than 1 year from sovereign public sector enterprises and multilateral and national development banks again 50%, other than funding with the residual maturity between 6 months and less than 1 year not included in the above categories, तो आपका अगेन 50%। अब जो लास्ट है दैट इज जीरो, all other liabilities are and equity not included in above specific categories including liabilities without a stated maturity जैसे perpetual bonds and others, NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative, if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets, trade asset payables arising from the purchase of financial instrument, foreign currencies and commodities, ठीक है। So these are available stable funding which बैंक ऑलरेडी ओन, ठीक है। So stable आपका, ठीक है, stable funding available। देन आपका रिक्वायर्ड में अगर हम लोग देखते हैं, सो व्हाट कम्स अंडर रिक्वायर्ड, सो इट इज आपका जैसे कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, कॉइन एंड बैंक नोट, कैश रिजर्व रेशियो इंक्लूडिंग excess CRR, ठीक है, all claim on RBI with the residual maturities of less than 6 months, trade date receivables, then we unencumbered level 1 asset, unencumbered SLR securities, unencumbered loan to financial institution with the residual maturities of less than 6 months, all other standard unencumbered loan to financial institutions with the residual maturities of less than 6 months not including the above category, unencumbered label 2A assets जो हमने वहां पे पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है, unencumbered label 2B assets 50% के उसके हिसाब से, HQLA encumbered for a period of 6 months, high quality liquid asset but they are encumbered, ठीक है। So it is again 50% bucket के अंदर, standard loan to financial institution in central bank, deposit held at other financial institution, this and all, ठीक है। तो ये
मतलब एनएसएफआर जब हम लोग आपका बेसिकली मेंटेन करें, सो इट इज अ कॉम्बो ऑफ दीज टू, ठीक है। हमने दो चीजों का कॉम्बो, पहला जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है आपका, ठीक है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग आपका स्टेबल फंडिंग फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, उसका हम लोग आपका रिक्वायर्ड अमाउंट वी वांट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर वन थ्रू आउट द ईयर, तो अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग, ठीक है, इन दोनों के रिलेशन में यू हैव टू मेंटेन दिस, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दिस इज फॉर 30 डेज एंड दिस इज एसेट यूज आपका लिक्विड एसेट, एंड हियर इट इज फॉर 12 मंथ्स एंड इट इज बोथ लिक्विड एंड नॉन लिक्विड. We have funding requirement, we met with liquidity requirement, in this we met with funding requirements, ठीक है। तो अवेलेबल सोर्सेज एंड आपका रिक्वायर्ड सोर्सेज, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा एंड उस तरीके से समझने की कोशिश भी करें, ठीक है। एक बार आप रीड आउट करेंगे तो थोड़ा हेल्प करेगा। आई शेयर दिस पीडीएफ आल्सो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके साथ हमारा जो मॉड्यूल्स बी है आपका, दैट इज ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, और वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है, आप अपने डाउट भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। आई शेयर द पीडीएफ इन दी टेलीग्राम ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी क्वेरीज होती है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार आपको भारी भारी गाइडलाइंस मिलेंगी, तो उनको देख के ना टेंशन मत लिया करना, ठीक है। लाइक विद द प्रैक्टिस, जब हम लोग बार बार चीजों में प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई हैव वन अनदर सेशन जस्ट आफ्टर दिस, सो आई विल रैप अप हियर ओनली. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.